नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द महान धर्मी चैनल पर। दोस्तों, बिना टाइम बर्बाद किए चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बताई गई जानकारी आपको बेहद ही पसंद आएगी। दोस्तों, आपको बता दूं कि दोस्तों 144 साल बाद महाकुंभ पड़ा है और महाकुंभ के पावन पवित्र दिनों में मौनी अमावस्या भी है। तो दोनों का महासंगम एक अद्भुत दुर्लभ महासंयोग है और ऐसे पवित्र समय को गंवाना नहीं चाहिए। दोस्तों, 29 जनवरी 2025 को पड़ने वाली मौनी अमावस्या के दिन अगर आप यह एक खास चीज खा लेते हैं तो इससे आपके घर में काफी ज्यादा बरकत आएगी जिसका कोई अंत नहीं होगा। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताएंगे जिसका सेवन आप मौनी अमावस्या के दिन करेंगे तो धन की कोई कमी नहीं रहेगी। यह दिन इतना खास है कि आपके घर में पैसों की ऐसी बारिश होगी जो कभी खत्म नहीं होगी। तो 29 जनवरी को मौनी अमावस्या महाकुंभ के दौरान आने वाली पहली अमावस्या है और यह दिन बेहद शक्तिशाली माना जाता है। इस दिन का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह कुंभ के माहौल में पड़ रहा है। महिलाएं इस दिन व्रत रखती हैं ताकि उनकी इच्छाएं पूरी हो और उनका जीवन समृद्धि से भरा रहे, जबकि सामान्य यह व्रत निर्जला होता है। हम आपको बताने वाले हैं कि इस दिन एक खास चीज का सेवन करना क्यों जरूरी है। इससे न केवल आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी बल्कि आपके बच्चों की उम्र भी लंबी होगी। दोस्तों, इस दिन एक विशेष काम जरूर करें जो ज्ञानवर्धक टेल्स के मालिक भी हर साल करते हैं। इस उपाय से पूरे साल भर घर में धन की वृद्धि होती है। साथ ही 29 जनवरी को पड़ने वाली मौनी अमावस्या साल की सबसे बड़ी अमावस्या मानी जाती है क्योंकि यह कुंभ के दौरान आई है। लोग दूर दूर से कुंभ में स्नान करने जाते हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे सरल उपाय जो घर बैठे आपको कुंभ गंगा स्नान का लाभ दे सकते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि आपको पूरी जानकारी तभी मिलेगी। यह दिन इतना खास है कि इस दिन जो भी भक्त सही काम करता है उसकी जिंदगी से दुख और दर्द गायब हो जाते हैं। पूरी तरह से समृद्धि और ऐश्वर्य से भरा जीवन मिलता है क्योंकि माता लक्ष्मी और भोलेनाथ की कृपा से हर कार्य में सफलता मिलती है। इस वीडियो को ध्यान से देखने वाले हर भक्त को यह समझ में आ जाएगा कि 29 जनवरी 2025 की मौनी अमावस्या पर कौन सी खास चीज का सेवन करना चाहिए। देखिए, अगर आप जो भी काम करते हैं उसमें आपको सफलता नहीं मिलती और हमेशा निराशा हाथ लगती है तो आज हम आपके दुर्भाग्य को समाप्त कर देंगे और आपको नई नई सफलताएं देखने को मिलेंगी। आपके जीवन में बहुत सी सफलताएं आने लगेंगी। भक्तों, जो भी भक्त सच्चे दिल से और सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी या जय भोलेनाथ लिखता है उसे लाभ जरूर प्राप्त होगा। हम आपको यह भी बताएंगे कि 29 जनवरी के दिन कौन सी चीज खरीद लाने से व्यक्ति को लाभ होता है, यानी कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे आपको अपने घर में खरीद कर मौनी अमावस्या के दिन लानी है। फिर देखिए, अब आपके जीवन में नए नए चमत्कार होते हुए दिखेंगे। अपने जीवन को चमकाने के लिए भक्तों इस चीज को मौनी अमावस्या पर घर में जरूर लाएं। इसलिए जय माता रानी अवश्य लिखें। हमारा संकल्प है जन सेवा और जन कल्याण करना, यानी कि हर ज्ञानवर्धक जानकारी आप सभी तक पूरी तरह से निशुल्क पहुंचाना ताकि आप इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से लाभ प्राप्त कर सकें और माता रानी की असीम कृपा प्राप्त कर सकें। मौनी अमावस्या के दिन अगर आप यह चीज खाने के साथ साथ घर में एक चीज ले आते हैं तो आपके घर में कभी धन दौलत की कमी नहीं होगी। हमेशा धन दौलत से घर परिपूर्ण रहेगा और आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। भक्तों, कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं, काट छाट कर देखते हैं। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता नहीं मिलती। माताएं बहनें वीडियो को पूरा देखें, बीच बीच से ना देखें। 10 से 15 मिनट निकालकर इस वीडियो को पूरा ही देखें। वीडियो को देखने मात्र से आपकी किस्मत बदल जाएगी और आपके जीवन में नई नई सफलताएं प्राप्त होने लगेंगी। यह अमावस्या महाकुंभ के दौरान पड़ रही है। वैसे तो हिंदू धर्म में हर महीने कई अमावस्या आती है, लेकिन यह अमावस्या 144 सालों के बाद महाकुंभ के दौरान पड़ी है। इसलिए जो भी उपाय आप करेंगे उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। आपको सफल होने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती। भक्तों, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि तुलसी में ऐसी कौन सी चीज बांधनी चाहिए जिससे माता लक्ष्मी हमारे घर में दौड़ी चली आए और घर में कभी भी धन दौलत की कमी ना हो। फिर हम आपको बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जिसे मौनी अमावस्या के दिन शुभ मानकर जरूर खा लेना चाहिए। अगर आपने वह चीज खा ली तो करनी मंत्र से वह सिद्ध हो जाएगी और जो लाभ आपको प्राप्त होगा वह आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। बड़े बड़े आचार्य और महात्मा भी इस उपाय को करते हैं, इसलिए वे इतनी सारी सिद्धियां प्राप्त कर पाए हैं। माताएं बहनें, चलिए हम आपको बारी बारी से सभी जानकारी देते हैं।
द महान धर्मी चैनल आपको कभी गलत जानकारी नहीं देता। हमारे द्वारा दी गई जानकारी 101% सत्य होता है और इसका परिणाम आप खुद देख पाएंगे। बस जो उपाय बताया जाए उसे सही तरीके से करना होगा। इसलिए इस चैनल द महान धर्मी को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु। रातों रात लखपति बन जाएं तुलसी के पौधे में आज ही यह एक चीज बांध ले। वास्तुशास्त्र में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व बताया गया है। कहते हैं कि घर में रखा तुलसी का पौधा भी व्यक्ति की किस्मत बदल सकता है। जब माँ तुलसी प्रसन्न रहती हैं तो घर में धन और वैभव का वास होता है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व है। कहते हैं कि तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी का वास होता है और नियमित रूप से तुलसी की पूजा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। वास्तुशास्त्र में भी तुलसी के पौधे से जुड़े कुछ नियम बताए गए हैं जो बेहद उपयोगी सिद्ध हुए हैं। इन नियमों का पालन करने से जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। शास्त्र के अनुसार तुलसी भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है। तुलसी के बिना भगवान विष्णु का भोग अधूरा माना जाता है। मौनी अमावस्या के दिन हमें भगवान विष्णु को तुलसी का भोग जरूर लगाना चाहिए। अगर आपने भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया तो माँ लक्ष्मी आपसे स्वयं ही प्रसन्न हो जाएंगी, क्योंकि माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है। कहीं ना कहीं आपको तुलसी के उपयोग से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि तुलसी माता लक्ष्मी का ही रूप है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुलसी भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है और रोजाना तुलसी की पूजा करने से धन की देवी के साथ सभी देवी देवताओं की कृपा भी प्राप्त हो जाती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी से जुड़े इन उपायों को करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तुलसी पर कलवा बांधने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। माताएं बहनें, हम आपको बता दें कि मौनी अमावस्या पर यानी 29 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन वास्तुशास्त्र में तुलसी से जुड़े कई उपायों के बारे में बताया गया है। इनमें से एक उपाय आपकी किस्मत बदल सकता है। इसके लिए एक छोटा सा कलावा लेकर तुलसी के पौधे पर बांध दें। इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बता दें कि हिंदू धर्म में कलावा को रक्षा सूत्र माना गया है। ऐसे में तुलसी के पौधे पर इसे बांधने से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। भक्तों, मौनी अमावस्या पर तुलसी के पौधे को दूध अर्पित करें। वास्तुशास्त्र में तुलसी के पौधे को लेकर कई उपाय बताए गए हैं। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु का दिन माना जाता है। इस दिन तुलसी के पौधे में थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करने से पौधा हरा भरा रहता है और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इस उपाय को करने से कुंडली में बृहस्पति ग्रह भी मजबूत होता है। नियमित रूप से तुलसी की पूजा के बारे में भी वास्तुशास्त्र में बताया गया है। घर की महिलाओं को नियमित रूप से सुबह स्नान आदि के बाद जल अर्पित करना चाहिए, जिससे घर में सुख शांति बनी रहती है। इतना ही नहीं, इस बात का भी ध्यान रखें कि अमावस्या के दिन जल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों दिन में तुलसी मां निर्जला व्रत रखती हैं और जल अर्पित करने से उनका व्रत टूट जाता है। तुलसी को जल देते समय यह ध्यान रखें कि वह जल आपके पैरों पर ना गिरे, क्योंकि यह अपमान माना जाता है। कृष्ण जी कहते हैं कि नित्य तुलसी के दर्शन से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और तुलसी पत्र के सेवन से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का पौधा हमेशा घर के सामने लगाना चाहिए, खासकर पूर्व या उत्तर दिशा में, क्योंकि यह सबसे अधिक शुभ माना जाता है। अगर तुलसी के गमले में अन्य पौधे उग जाते हैं तो उन्हें समय रहते हटा देना चाहिए। अगर तुलसी के पौधे के अलावा अन्य पौधे उगने लगते हैं तो उन्हें दान में दे देना चाहिए। कहा जाता है कि जब घर में एक से अधिक तुलसी के पौधे उगने लगते हैं तो घर में साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन होता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मौनी अमावस्या के दिन दान का विशेष महत्व होता है। हिंदू धर्म में दान का बहुत बड़ा महत्व है। महाकुंभ के दौरान स्नान दान, पिंड दान आदि सभी प्रकार के दान मौनी अमावस्या के दिन करने से लाभ प्राप्त होता है और धन दौलत की प्राप्ति होती है। भगवान का आशीर्वाद सीधे प्राप्त होता है। 2025 में मौनी अमावस्या के दिन भद्र का साया रहेगा, तो हमें इस साया से बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए, पूजा विधि क्या रहनी चाहिए, किस समय व्रत रखना चाहिए और किस समय व्रत का पारण करना है, यह सब जानकारी हम आपको जल्द ही बताने वाले हैं। दोस्तों, आपको यह तो पता ही होगा कि मौनी अमावस्या का व्रत निर्जला व्रत होता है, जो खासकर महिलाएं करती हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका सेवन हम व्रत के दौरान कर सकते हैं। आपको पूजा के बाद क्या करना है, तुलसी के पत्ते लेकर भगवान विष्णु को अर्पित कर दे। फिर व्रत के दूसरे दिन मौनी अमावस्या की रात उन पत्तों को उठाकर खा ले। इन्हें खाते ही आपको एक अलग तरह का दिव्य दर्शन दिखेगा और आप अपनी इच्छा बोलकर अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। आपको व्रत में तामसिक भोजन का सेवन भूलकर भी नहीं करना है। हिंदू
धर्म में तामसिक भोजन को पाप माना जाता है। जो लोग तामसिक भोजन करते हैं उन्हें मांसाहारी भोजन करने के समान बताया गया है, इसलिए तामसिक भोजन से बचना चाहिए। इसके अलावा आप फल और सब्जियां खा सकते हैं। इस दिन कुछ विशेष भोजन का सेवन शुभ माना जाता है, जबकि कुछ भोजन से बचना चाहिए। तो आइए इस वीडियो के अंत में जानते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। पहले जान लेते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन हमें क्या खाना चाहिए जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। सबसे पहले तिल के व्यंजन खाना अति शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि मौनी अमावस्या पर तिल और तिल के व्यंजनों का सेवन करना बहुत शुभ है। अगर आप तिल का दान करते हैं तो यह दान लाख गुना अधिक फलदायी होता है। इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और आर्थिक समस्याएं भी दूर होती हैं। दूसरा, खिचड़ी और अन्य शाकाहारी व्यंजन जैसे खिचड़ी का सेवन मौनी अमावस्या पर शुभ माना जाता है। खिचड़ी को खाने से जीवन में सुख शांति आती है। आप खिचड़ी किसी गरीब को दान भी कर सकते हैं, जो बहुत शुभ होता है। तीसरा, फल और सब्जियां मौनी अमावस्या के दिन फल और सब्जियों का सेवन करना भी शुभ होता है। चौथा, दूध और दही मौनी अमावस्या के दिन दूध और दही का सेवन करना भी बहुत शुभ माना जाता है। अब चलिए जानते हैं वह चीजें जिन्हें हमें मौनी अमावस्या के दिन बचना चाहिए। सबसे पहले, मांसाहारी भोजन भूलकर भी हमें मौनी अमावस्या के दिन मांसाहारी भोजन से बचना चाहिए। इनका सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन मांसाहारी भोजन करना अशुभ माना जाता है, इसलिए यदि संभव हो तो मांसाहारी भोजन से बचे। इसके अलावा मौनी अमावस्या के दिन प्याज और लहसुन का सेवन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह भी मांसाहारी भोजन में शामिल माने जाते हैं। दूसरी चीज, मादक पदार्थों से भी बचना चाहिए, जैसे शराब पुरुषों को भी नहीं पीना चाहिए। यदि आपके घर में किसी महिला का व्रत है तो उन्हें भी इन चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि इनका सेवन अशुभ माना जाता है। तीसरी बात, तामसिक भोजन से बचे, जैसे प्याज, लहसुन, मिर्च मसाले, गरम मसाले आदि से भी दूर रहना चाहिए। और चौथी बात, अधिक भोजन से भी बचे। मौनी अमावस्या पर अधिक भोजन करना ठीक नहीं है। कुछ लोग जैसे सरसों तेल या नारियल तेल शरीर पर लगाने की कोशिश करते हैं, तो इसे भी नहीं करना चाहिए। यदि किसी कारण से मजबूरी हो तो ही करें। गर्भवती महिलाओं को पीपल वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। रात के समय आप दक्षिण मुखी तिल के तेल या सरसों के तेल का अपने पितरों के लिए जला सकते हैं और इसे घर के किसी कोने में रख सकते हैं। इसके अलावा यदि आप घर में कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं तो अमावस्या के दिन शुरू नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह पितरों का दिन है। इस दिन घर में झाड़ू खरीदना या किसी नई चीज की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी माता के स्वरूप झाड़ू को इस दिन घर में नहीं लाना चाहिए। आप अपने श्रृंगार में हेयर कट और बाल धोने जैसे कार्य कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि इसके अलावा कुछ और कार्य नहीं करने हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि मौनी अमावस्या के दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। मौनी अमावस्या एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है जो हर साल माघ मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। अब मैं आपको एक गौ माता से जुड़ा उपाय बताऊं जो आप मौनी अमावस्या के दिन कर सकते हैं। अगर आप यह उपाय कर लेते हैं तो मान लीजिए कि आपको 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद मिल जाता है। आपको मौनी अमावस्या के दिन गौ माता को शुद्ध और स्वच्छ भोजन खिलाना चाहिए। इसके अलावा गाय को पानी पिलाना और उसकी देखभाल करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि गौ माता की देखभाल करने से पुण्य प्राप्त होता है और साथ ही गाय को खिलाने से घर में सुख समृद्धि आती है। गौ माता की पूजा करने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा भी हम पर हमेशा बनी रहती है। अब मैं आपको गौ माता से जुड़ा एक उपाय बताता हूं, जिसे आपको पूजा के बाद ही करना है। आपने जो भी भगवान के लिए भोग तैयार किया है उसमें से 2 पूरी गौ माता के लिए निकाल लें और इन्हें पूजा के तुरंत बाद गाय को खिलाएं। इन परियों पर हल्दी और गुड़ रखें, फिर इन्हें गौ माता को खिलाएं। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ स्नान का लाभ घर बैठे लिया जा सकता है। इसके लिए आप घर पर गंगा जल से स्नान कर सकते हैं। गंगा जल की बाल्टी में कुछ काले तिल डालकर स्नान करें। इसके बाद 1 लोटा शुद्ध जल लें और उसमें थोड़ी सी गंगा जल मिलाकर सूर्य देवता को अर्घ्य दें। इस दौरान ओम सूर्य या नमः का जाप करें। इस उपाय से आप घर बैठे महाकुंभ गंगा स्नान का लाभ पा सकते हैं।
तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो ऐसी नई वीडियो के लिए द महान धर्मी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो जब भी लाएं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। उम्मीद है वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखना बिल्कुल ना भूलें। भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना को पूरी करेंगे। और साथ ही साथ अगर इस चैनल द महान पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसे ही सही और सटीक जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखना दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।